क्वेश्चन इज सम ऑफ राउंड नंबर्स। तो द थिंग इज के इस क्वेश्चन के जो है बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जिससे आप जो हो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीखोगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो चलो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं कि कोड क्या है। सो क्वेश्चन ये स्टेट कर रहा है कि उन्होंने जो है एक पॉजिटिव नंबर दे के रखा है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो जो रहेगा। ठीक है, और जो है हम जो हैं हमें क्या करना है कि हमें उसमें से कितने नंबर ऑफ राउंड नंबर्स निकल रहे हैं वो बताने हैं और उनको प्रिंट भी कराना है साथ ही साथ। ठीक है, तो अब क्या है कि इन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दे के रखी है राउंड नंबर्स की। ठीक है, जिसके अंदर जो है ये 4000 को राउंड नंबर एक कह रहे हैं। ठीक है, 1 को कह रहे हैं और जो भी सिंगल डिजिट नंबर है 9 उसे कह रहे हैं, और 890 वो राउंड नंबर जिनको नहीं कह रहे हैं वो 110, 707, 222, 1001। ठीक है, तो सिंपली इनका कहना ये है कि जो भी नंबर है उसके अंदर 1 से लेकर 9 तक का कोई भी एक डिजिट होना चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे इसके अंदर 1 to 9 के बीच का 4 है, बाकी 0 है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, उसकी रेंज 1 to 9 हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट या तो उसमें जीरो या तो कुछ नहीं हो। ठीक है, ओके। और बाकी इसके जो है कंस्ट्रेंट वगैरह जो देके रखे हैं वो कम ही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अब एक काम ये करते हैं कि हम जो है सबसे पहले इनपुट समझ लेते हैं। ठीक है, और इनपुट कैसे स्टेट करा गया है वो समझ लेते हैं। तो इनपुट के अंदर सबसे पहले उन्होंने जो है हमें एक टी दे के रखा है जिसको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे 5 है। और उसके बाद उन्होंने 5 नंबर्स दे के रखे हैं। हर नंबर के अंदर हमें पहले ये बताना है कि इसके अंदर से नंबर ऑफ राउंड नंबर्स कितने निकलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बताना है कि कितने कौन कौन से जो राउंड नंबर्स हैं वो निकले। ठीक, ये दो चीज़ें हमें बतानी हैं। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्वेश्चन और ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी नंबर्स के अंदर जैसे ये नंबर है, ठीक है 5009, इसके अंदर से मैक्सिमम कितने राउंड नंबर्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन इजीली देख सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके अंदर से दो निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो हटाते हैं इसके अंदर से सपोज, ठीक है फॉर अ सेकंड, तो रिमेनिंग नंबर्स दो ही बचेंगे। ठीक है, या फिर इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमें जो है 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स देखने हैं, रेंज तक के नंबर्स देखने हैं, और हमें पता करना है कि इसके अंदर कितने मौजूद हैं या फिर पहले से दे के रखे हैं। तो इसके अंदर 1 से 9 के बीच में 5 आता है, हाँ आता है। 0 आता है, नहीं आता है। 0 आता है, नहीं आता है। 9 आता है, हाँ आता है। तो हमें जो है दो नंबर यहाँ पे मिल गए जैसे हमने यहाँ आउटपुट करके रखा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे 7 के लिए भी है, एक। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे 9876 के लिए भी है, 4। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि अपन ऑर्डर भी मेंटेन करके रखें। ठीक, अब इसको जो है अच्छे से हम जो है यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। हम एक नंबर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, नंबर रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 400256। ठीक है, दिक्कत नहीं। देखो, अब इसके अंदर से मुझे जो है राउंड नंबर्स निकालने हैं, तो मैं किस अप्रोच से चलूंगा वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा फर्स्ट डिजिट जो मेरा है। ठीक है, क्या ये जो है 1 से 9 के बीच में लाई करता है। ठीक है, हाँ करता है, तो मैं इसको ले लूंगा 4 को। और मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उतने नंबर ऑफ जीरो ले लूंगा। जैसे इसके बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं 5 जीरोस ले लूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद मैं जो अपना पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाऊंगा। अब क्या आ गया, जीरो। क्या जीरो 1 से 9 के बीच में लाई करता है? नहीं करता, तो फिर मैं अपना पॉइंटर जो है आगे मूव करूंगा। ठीक है, फिर जीरो। जीरो क्या 1 से 9 के बीच में लाई करता है? नहीं करता है, फिर मैं अपना पॉइंटर आगे मूव करूंगा। टू, हाँ टू करता है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टू लिख दूंगा। और टू के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे दो डिजिट है तो दो जीरो लगा दिए। बाकी मैं यही सेम चीज जो है 5 के लिए भी और 6 के लिए भी कर दूंगा। आप समझ पा रहे हैं अप्रोच क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से अप्रोच करना है, ट्रेवर्स करते हुए।
अब ट्रेवर्स करने के लिए हम जो है इस बार स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग से ट्रेवर्स करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरा पूरा नंबर ले लूँ एक लॉन्ग के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद इसे डिवाइड करते रहूँ, पीछे के नंबर निकालूं। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे को जो है लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो मेरा मेरे हिसाब से स्ट्रिंग जो है बेटर अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है इसकी जो है इसको जो है एज ए इनपुट जो है स्ट्रिंग में लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है डिजिट वाइज जो है लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, और जो है हम राइट साइड जितने जीरोज हैं, ठीक है, अगर कोई डिजिट हमें मिलता है जो 1 से 9 के बीच में लाया करता है, तो उसके जितने भी राइट साइड डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके आगे लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले इसका हम कोड देख लेते हैं। ठीक, कोड, जावा कोड के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो है कैनल लेना है, सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हमें एक इंट टी लेना है जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हैंडल करेगा, और एज एन इनपुट से इंट में ले लेना है। फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे। ये वाइल लूप जो है टी नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है स्ट्रिंग एस ले लेंगे। ठीक है, हम एक एन ले लेंगे। ठीक है, जो कि एस की लेंथ होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। ठीक है, और एक पॉइंटर बिठा के यहाँ से ट्रेवर्स करना है। ठीक, लेकिन ये सारी चीजें हम स्टोर किसके अंदर कराएंगे। वैसे तो देखो हम ये सारी चीजें एरे के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एक एरे लिस्ट ले लेना एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें जो नंबर दिया जाएगा उसके अंदर 1 to 9 रेंज के कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने एक एरे लिस्ट ले ली। ठीक, अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा। आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ एस डॉट कैर एट आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि बाकी तो जो 1 to 9 के बीच में नंबर्स रहेंगे वो तो रहेंगे। ठीक है, बस जीरो ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, वहां पे हम जो है एक्शन लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें अपने एरे लिस्ट के अंदर वो नंबर इनपुट कराना है। तो हम एक इंट टेम्परेरी के लिए ए ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टी हम ले चुके हैं तो टेम्परेरी टी नहीं ले सकते, ए इज बेटर ऑप्शन। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले वो नंबर लेंगे। ठीक है, और जो हम नंबर लेने वाले हैं उसको हम जो है उसके आगे जीरो लगाने के लिए हम उसको 10 to the power में डालेंगे। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमें क्या करना है, हमें जो है ये जैसे हमने सपोज सी नंबर पिक करा। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे आई क्या है, आई है जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस आई पोजीशन को माइनस करूँगा इसकी होल लेंथ से। तो इसकी होल लेंथ क्या है, ठीक है, आई को माइनस करूँगा एन से। ठीक है, इसकी होल लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सपोज एन यहाँ पे हमारा 6 है और आई हमारा जीरो है। ठीक है ना, और मैं क्या करूँगा, इस सेम चीज़ को माइनस करूँगा 1 से। क्यों माइनस करा 1 से, क्योंकि मुझे जो है इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाह रहा हूँ ना, कि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने लगेंगे। अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा तो एक एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस लगने कितने चाहिए, अगर मेरा डिजिट जो है 4 आया है, यहाँ पे पॉइंटर मेरा 4 पे है, 2 2 4 1 5। ठीक, अब मैं ये जो हूँ यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है, -1 यहाँ पे इस फॉर्मूला जो अभी डिराइव करा गया है उससे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 0 है, और -1, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5, जितने हमें नंबर ऑफ जीरो चाहिए थे।
तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैं आगे के नंबर ऑफ जीरोस बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजीली। और जब मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए तो मैं उसे बेसिकली क्या कर सकता हूँ, मैं उसे 10 की पावर में डालूंगा। ठीक है, 10 की पावर के अंदर मैंने जो है जैसे 5 डाल दिया तो मेरे को जो है मिल जाएगा 10 के आगे 50। ठीक, अब अगर ये वाला केस कंसिडर करें तो यहाँ पे जो है आखिरी के अंदर तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 6 आएगी। फिर इसको जो है -5 से करा जाएगा, -1 से करा जाएगा तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, -1 करा जाएगा तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, और ये आखिरी वाले केस के अंदर अगर हम जो है 10 की पावर 0 डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आखिरी वाला केस भी हैंडल हो जाएगा, तो 10 की पावर डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला से हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में क्या आ रहा है, n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ हो गई है। अब दूसरी चीज़ जो है मैंने इसका नाम f दे देते हैं, ये फॉर्मूला से मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को इतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंट ज़ीरो बना लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू करके अपना f कॉमा और सॉरी 10 एफ कर दूंगा। ठीक है, इससे जो है मेरे को 5 जीरोस मिल जाएंगे। अब वही सेम चीज़ मुझे जो है करना पड़ेगा करंट नंबर की इंटू से। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब ये मैंने जो है नंबर ऑफ जीरो से निकाल लिए। अब मेरे को ये नंबर बनाने के लिए इस डिजिट से, इस जो गिवन डिजिट है इससे मेरे को इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके हर बार जब जाके मेरे को जो है नॉर्मल अपना मिलेगा। और लास्ट केस भी ऐसे हैंडल हो जाएगा, जैसे मेरा जो है यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आ जाएगा 6। तो ऐसे जो है मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी तो स्ट्रिंग के अंदर है। अब नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, पार्स कर सकते हैं। ठीक है ना, इंटीजर डॉट पार्स इंट करके, लेकिन वो मेथड अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, और नॉर्मली ये सारी चीज़ें मुझसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो नॉर्मल 3 LP या 4 LP के पैकेज रहते हैं उसके अंदर इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, इन चीज़ों पे बेस, कैरेक्टर बेस और अदर थिंग्स। तो इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, हमें नंबर निकालने के लिए उसको जो है जीरो के कैरेक्टर से माइनस कर देना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एरे लिस्ट का नाम नहीं दिया सॉरी, यहाँ पे हमने लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट डॉट ऐड। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एस डॉट कैर एट आई माइनस 0। ठीक है, तो ये माइनस करने से क्या होगा, अगर ये जो है 1 होगा तो यहाँ पे मेरे को 1 एज अ नंबर मिल जाएगा, 2 होगा 2 एज अ नंबर मिल जाएगा, 0 होगा तो 0 एज अ नंबर मिल जाएगा। और फिर मैं इसी चीज़ को इंटू करूंगा अपने नंबर ऑफ जीरो से। ठीक है, अब मैं ऐड करा दूंगा लिस्ट के अंदर। तो हमें जो है सारे के सारे हमारे जो राउंड नंबर्स हैं वो एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब आउटपुट फॉर्मेट के अंदर हमें क्या दिया है कि पहले हमें जो है लेंथ बतानी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ कैसे बताएंगे, ठीक है, प्रिंट करके। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट कर देंगे लिस्ट डॉट साइज, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो है, हाँ, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ राउंड जो नंबर्स है, राउंड नंबर्स हैं, वो कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये फॉर लूप के अंदर जो है अपने सारे के सारे प्रिंट करा देंगे नंबर्स, राउंड नंबर्स जितने। तो राउंड नंबर्स हमारे हैं स्पेस देके, और एक आखिरी में प्रिंट एलन डाल देंगे, क्योंकि हमें जो है आखिरी में भी स्पेस देना ही है। ठीक, चलो इसको जो है एक बार रन करके देखते हैं गिवन टेस्ट केसेस से। वो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि हमें जो है ये जो मैट डॉट पी एफ डब्ल्यू जो है वो हमें हमेशा जो रिजल्ट देता है वो डबल के फॉर्म में देता है, तो हमें उसे इंट लिख के इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए हम जो है कोड रन करते हैं अपना एक बार। तो कोड रन हो गया और हमें जो है डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। तो चलिए इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। सो ये सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।